नमस्कार दोस्तों, मैं यश भांबू, कैमरा पर्सन दीपक सोनी के साथ आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पर, और यहाँ पे हुक्के पे चर्चा चल रही है और इधर बराबर लंगर भंडारा चलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और छोले पूरी सभी चीज़ें यहाँ पे खिलाई जा रही हैं जो साथी दूर दूर से यहाँ किसानों के लिए आए हुए हैं। और इधर हुक्के पे चर्चा यहाँ पे चल रही है, कोई चुनावी चर्चा यहाँ नहीं है। सीधा सीधा बता दूँ, जो 3 नए कृषि बिल आए हैं उसके विरोध में पूरे देश का किसान पिछले 16 दिन से दिल्ली में बॉर्डर पे बैठा हुआ लड़ रहा है, और काफ़ी दबाव में सरकार है। किसानों ने ज़बरदस्त दबाव भी बनाया हुआ है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। सरकार संशोधन की बात कर रही है तो किसान इन्हें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर अड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। हुक्के पे चर्चा यहाँ पे चल रही है। तमाम किसान साथी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? संदीप मलिक भाई। कहाँ से हो सर? गांव छिछराना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। 16 दिन हो गए किसानों को, अब क्या लग रहा है आपको, कैसा? देखिए, जब तक किसान ये जो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सेंटर में, ये हमारी बात को नहीं मानेगी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हाँ, कितना ही लंबा 6 महीने साल हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आर पार की लड़ाई है किसानों की। जब किसान कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, सरकार कह रही है आपके लिए अच्छा है, क्या कारण मानते हो कि सरकार इसको जब एक चीज़ ये बताओ, जब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो क्यों सरकार हमें दे रही है? किसानों को देना है तो आप तेल पर सब्सिडी दो, ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे दो, और एग्रीकल्चर के और भी तेरे डिपार्टमेंट ऐसी चीज़ हैं जो किसान के काम आते हैं, किसानी में काम आते हैं, उसके ऊपर दे दो। रैपर है, कंबाइन है, गेहूँ बोने की मशीन है, और जीरी काटने की मशीन है, कंबाइन है। सरकार इनके ऊपर सब्सिडी दे दो, हमें तेल पर सब्सिडी दे दो। जब हमने चाहते ही नहीं, ये कानून क्यों थोप रही है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती? तो अडानी अंबानी दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। ये जो ये किसान बैठे हैं नेशनल हाईवे पर, जो 15-16 दिन हो गए यहाँ पर, कितनी सर्दी में बैठे हैं, कितने किसानों की यहाँ पर शहीद हो चुके हैं किसान हमारे। टिकरी बॉर्डर पर भी शहीद हो चुके हैं, यहाँ भी शहीद हो चुके हैं। एक बड़ौदा का किसान था हमारा, जिसके पास 3 ही लड़की थी, 1 ही लड़का था अपने माता पिता के, और वो किसान यहाँ शहीद हो गया। सरकार ने ये दिखाई नहीं दे रही कितनी परेशानी उठा रहे हैं यहाँ लोग, किसान यहाँ कितने परेशान हैं। क्या नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रही है क्या चीज़ है? चुनाव आता है, अब ये कोरोना का बहाना ले रहे थे। बड़ौदा में उपचुनाव था, वहाँ रैलियाँ नहीं थी। बिहार में चुनाव था, वहाँ रैलियाँ नहीं थी। कहाँ जाता है कोरोना? जब तक यहाँ 16 दिन से आपको नजर आया कहीं? कहाँ एक भी किसान को बता दो। खून पसीने की कमाई से खाते हैं हम, देश का पेट भरते हैं किसान, अपना ही भरते हैं, हर देश का भी भरते हैं। 136 करोड़ जनसंख्या है देश की, सभी का किसान पेट भरते। आज इन देश के ऐसे हालात पर ला के खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। जवान भी आमने सामने खड़े कर दिए। लाल बहादुर शास्त्री नारा दिया, जय जवान जय किसान का। आज जवान भी सामने खड़े कर दिए और किसान भी सामने खड़े कर दिए। किस दिशा में ले जा रहे हो नरेंद्र मोदी देश को, ये नहीं मालूम। ये देश में दुर्भाग्य है। आज काफ़ी चर्चाएं हैं टीवी पे कि मिलिट्री और सेना को काफ़ी यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली। मिलिट्री में कौन है? हर 10वां सैनिक हरियाणा से, पंजाब से है मिलिट्री में। वो भी हमारे भाई हैं, किसान नहीं, किसान के बेटे नहीं हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। क्या वो हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर गोली चलाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे? ये प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखाई दे रहा? अखबार अडानी और अंबानी देश में ये सिर्फ यही चला रहे हैं क्या देश में? ये 136 करोड़ जनसंख्या, ये किसान ये बैठे हैं, ये क्या कहाँ जाएंगे हम? एक सवाल और मैं आपसे करूँगा। सेंटर सरकार ने इसको लागू किया है, 3 जो नए ये कानून बने हैं, और सबसे बड़ा हाथ सेंटर का है, चाहे पीएम मोदी हो या दूसरे मंत्री हों। लेकिन पीएम के साथ साथ लोग हरियाणा के सीएम खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लोग ज़्यादा कोस रहे हैं पीएम के मुकाबले हरियाणा और पंजाब। देखो, ये हमारे दुर्भाग्य थे हरियाणा के। ये दबा रहा है मनोहर लाल खट्टर, सीएम बनने के लायक नहीं था। ये तो गांव में सबसे छोटा चुनाव है, वार्ड का मेंबर भी नहीं बन सकता। ये हरियाणा के दुर्भाग्य थे। और रही इसकी बात दुष्यंत की, दुष्यंत जितना तो घटिया एक भी नहीं, कोई भी नहीं। इसने पूरी किसानी बेच दी, देवीलाल के नाम पे न वोट मांगी। जो इंसान अपने परिवार का नहीं होया, वो किसान का क्या होगा? लेकिन दुष्यंत दावा कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बोला है कि अगर एमएसपी नहीं मिलेगी किसानों को तो मैं छोड़ दूंगा ये पद। क्यों नहीं छोड़ रहा? ये इतने किसान के पागल हैं क्या?
पढ़े लिखे हैं, कनाडा से भी आए हुए हैं, दूसरे देशों में भी देख लो, कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अमेरिका में हो गया, कौन सा रूस में हो गया, फ्रांस में हो गया, कौन सा देश ऐसा बचा हुआ जहाँ पर इनका बहिष्कार नहीं हो रहा है? वहाँ किसानों के साथ समर्थन मिल रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। और दूसरे तो देवीलाल के नाम से वोट लिया, देवीलाल ऐसा इंसान था, देवीलाल किसानों के बीच में रहता था। अगर आज किसान तब चुप है इस मामले में, दुष्यंत को पता है दोबारा सत्ता में नहीं आवेगा। दुष्यंत इतना गंदा, इतना घटिया इंसान है जिसने, हाँ, और जहाँ भी मिल लगा ना, जहाँ भी मिल लगा उसका पूर्ण रूप से विरोध गए। चौटाला गांव में जहाँ से उसका पैतृक गांव है, उसका गांव ने इकट्ठा हो गए, उसका बहिष्कार कर दिया। रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री है जो हरियाणा में, और दुष्यंत का वो क्या बंद, पानी सब बंद कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया पंचायत में गाँव की तरफ से। यानी कि जो मैं पूछ रहा था कि मोदी से ज्यादा खट्टर और दुष्यंत से नाराज हैं आप। ये क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा, ये क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? किसानों के बीच में आओ, क्यों किसानों ने नाम से वोट ली थी? और नरेंद्र मोदी ने कहाँ गए हो 15 लाख रुपए नोटबंदी करके कहाँ ले दी? बांग्लादेश से भी नीचे GDP ले दी देश की, क्यों नहीं कर रहे? जो उनसे काम करने के हो करो। राम मंदिर क्या करेगा? इंस्टीट्यूट बनाते, कोई मेडिकल बनाते, एम्स बना देते, 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बना दी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसानों का कर्जा माफ करते, क्यों नहीं कर रही है? एक MP MLA को कितना मिल रहा है? एक MLA को 3 लाख रुपए, फोन का 20,000 रुपये, तेल का, गनमैन, गाड़ी, ड्राइवर, क्या नहीं मिल रहा? MLA हॉस्टल, क्यों? किसकी कमाई से खाते हो? ये हमारी तो कमाई होगी, हम इधर देते होंगे, क्यों नहीं कर रहे? इनकी तनख्वाह क्यों नहीं काट रहे? 244 राज्यसभा सांसद हैं, 544 पार्लियामेंट मेंबर हैं, सबकी काट दे तनख्वाह, क्यों नहीं? किसान पे कितना कर्जा होगा? 8,000 करोड़ होगा पूरे देश पे, 8,000 करोड़ ही तो रुपया है। 8,000 करोड़ तो ये 6 महीने में ले जाते हैं, काट दो इनकी, दिखाई नहीं दे रहे इनको। ज्यादा है 8,000 करोड़ से, ज्यादा है। तो समाधान तो है। अब आगे की क्या प्लानिंग है किसानों की? ऐसा आगे है, बढ़ेंगे आप इसी तरह? हम यहीं बैठे हैं, यहाँ से नहीं डेगेंगे। अगर इसने हथापाई करी, कुछ भी करी, अब की बार ये आर पार की लड़ाई है। मरे तो मुँह भी पड़े हाँ घर, बच्चा के है या जमीन की किसानी बची हुई थी या भी छीन ली मारे से, ये आर पार की लड़ाई है। वापस होने चाहिए, हाँ, कोई रास्ता नहीं है। तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, किसानों का कर्जा मुक्त होना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। कहाँ धनखड़ कपड़े निकाल कर खड़ा रहा था, ट्रेन का रोड रोक रहा, कहाँ धनखड़? 1 रुपया तेल बदया था, कहाँ हो? ये हमारा जब गृह मंत्री बने अनिल विज ढड्डी गाड़ा, कहाँ का रामदेव? लगाई गए लते पैर का बाजा था, कणिया खड़ा 2 वाला, कहाँ हो रामदेव? बेचन ना रहे हुए घी सेहत है, क्या कर दिया उसने? अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, केजरीवाल जब यहाँ जंतर मंतर उस आंदोलन में मैं था, वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज ले खड़ा था स्टेज पे, कहाँ है अब अन्ना हजारे? कहाँ कौन सी गुफा में बैठ गया? कुंभकर्ण भी माफ कर दिया उसने तो कि 100 है, आजा भाई किसान ना बीच में, क्या तना रहा? क्यों नहीं आ रहा भाई किसान ना बीच में? बताइए बे, रामदेव कहाँ है? और बोल रहा है बोला ये किसान ना पैदा है, तीनों कानून किसानों के लिए। भाई हमने तो ना चाहते, क्यों थोप रहे हो हमारा जबरदस्ती? जो हमने चीज चाहिए वो दे दो ना, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट चाहिए हमने दे दो, किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए दे दो, ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे दो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? जब हमने कहा चाहना ही नहीं पे, क्यों दे रहे हो? देने की चीज है, लाइट दे दो, जब किसान ने लाइट के बिल माफ कर दो, किसान का कर्जा मुक्त कर दो। जब हमने चांदे नहीं पे, क्यों थोप रहे हैं जबरदस्ती मारो ऊपर? बढ़िया बीज ला दो, हैं? कहाँ गया बीज का? DAP का रेट कहाँ गया? दवाई का रेट कहाँ गया? बचा क्या है किसानी के पास? सिर्फ ये किसान जो आत्महत्या करते हैं, मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं, इनको एक भी नहीं दिखाई दे रहा, एक भी दिखाई दे रहा होता। BJP सरकार जब से बनी है ना, सारे आंकड़े छुपा दिए इन्होंने, सारे आंकड़े छुपा रहे हैं। इनको मालूम नहीं इस बात का। बाकी किसान कितने का आत्महत्या कर रहे हैं। देश की जो हमारी सीमा के जो जवान जो खड़े हैं सियाचिन में, कोई ड्यूटी करके देखो, कोई MP MLA का मंत्री का कोई लड़का है, हम देवांगे 5-5 लाख रुपए तनख्वाह भी नहीं की। जाओ बॉर्डर पर हो खड़े, जम्मू में करो ड्यूटी, क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ किसका खा रहे हैं? आरामजादे हैं, कुत्ते हैं, गंदे हैं, जलील इंसान हैं, कीड़े पड़ कर मरेंगे ये, इनका इंसानियत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, पैरालाइज होकर एक्सपायर होया है। ये आने वाला टाइम का आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारी आत्मा जो दुखा रखी है ना नरेंद्र मोदी ने, ये ऑडियंस, ये काले कानून जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहा है ना, दाम पीछे हटा और
चाहे हमारा शीश कट जाइयो, हमारा के कटना भी गए, आंदोलन बस शहीद चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, शहीद भी होंगे और मारा भी गए। सीधी सी बात है भाई, हम उठा को चाहे कितने दिन लग जाइयो, 6 महीने लग जाइयो। और ये जो पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई, हाँ इनसे पहले भाई हम अपनी नेड़ कटवाएंगे, हम अड़ांगे भाग गए, चाहे कुछ हो जाइयो। हाँ हम डर नहीं रहे भाई। नरेंद्र मोदी को ये दिखा देंगे अब देश की आज़ादी में कौन सा रोल पंजाब में निभाया था और हरियाणा ने अदा कराया था। गुजरात का एक भी सैनिक बता दो, एक भी सैनिक आज तक का इतिहास उठा लो, बस गुजरात का एक भी सैनिक उस दिन जवान शहीद हुआ है कहाँ है? सारे 27 थे, 27 आदमी थे, फुर कर दिए, 27 आदमी थे, फुर कर दिए सारे गुजरात के, सारे गुजरात के भागे। क्यों भाजे भाई? तेरे तो तेने पता नहीं था? अरे जितना रुपया वो ले गए, इतना रुपया तो किसान का कर्जा भी कौन है? जितना पैसा वो ले गए बैंक से निकाल लेंगे, सारा RBI बैठा दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए भाई, SBI बैंक बेच दिया। कौन सी ऐसी संस्था छोड़ रखी है जो रोजगार की कह रहा था पहले 2 करोड़ रोजगार दूंगा? कहाँ गया भाई? छीन और लिए, रेलवे का डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया। ऐसी कोई ऐसी चीज़ बता दो देश। अरे कह रहा बोला मैं तो फकीर हूँ। अरे तू फकीर तो है, तो इस देश का क्यों नाश करना रहा है? इस देश का नाश क्यों? तूने ठाका भाजना था, जोड़ा ठाका भाज जा तू किते, तो इस देश का किस क्यों नाश कर रहा है? देश इससे चलता है, प्रजातंत्र है देश, सबको अपना अधिकार है। हम ये आतंकवादी बता रहे हैं, आतंकवादी हम? ये किसान जो यहाँ बैठे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये जहाँ जाते हैं ना, गुजरात में दंगा कराया, यूपी में दंगा कराया, हरियाणा में दंगा कराया, कौन सी ऐसी पश्चिम बंगाल में अब JP नड्डा का जो पत्थर लगे, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये जाते हैं, जहाँ पर इनका विरोध नहीं होता और जहाँ पर ये दंगा नहीं कराते? देश बांटने का काम करते हैं ये, देश बांटने का काम करते हैं, देश तोड़ने का काम करते हैं, देश जोड़ते नहीं हैं, देश तोड़ने का काम कर रखा है इन्हें। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये देखिए तीखे तेवर युवाओं के यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहे हैं और इरादे जाहिर कर दिए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे ऐसे ही यहाँ पे ये अड़े रहेंगे और कुर्बानी देने को भी ये किसान तैयार बैठे हैं। कुछ और साथी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? सुरेंद्र लठवाड़, हाँ जी, क्या मुरलाना से। आज खनौरी में रास्ता रोक दिया है प्रशासन ने। ये हमारे को छेड़ रहा है। अगर ये छेड़ेगा ना तो बुरा टाइम आ गया है इसका। 1930 वाला जो हमारा माँ पंजाब था दोबारा से आ गया है। जो भगत सिंह का टाइम था, जो छोटू राम का टाइम था, जो कैरो का टाइम था, वो वापस आ गया है। ये माँ पंजाब दोबारा से इकट्ठा हो गया है। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हम इकट्ठे कर दिए। अब तो इतना बड़ा कुनबा हो गया हमारा, बड़ी ज़बरदस्त एकता है तो यहाँ। इतना बड़ा कुनबा हो गया है। अब तो ये दे देगा तो ठीक रहेगा, ना तो जो इमरजेंसी में इंदिरा जी का हाल हुआ था ना, वो हाल होगा इसका। हम आपके माध्यम से इसको बता देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। छोटा हा भारत है, बहुत बढ़िया भारत है, इसको जलने से, इसको टूटने से बचाएं। देखो पब्लिक ने बनाया इसको, पब्लिक इससे नाराज है इस बात से, तो ये क्यों जबरदस्ती कर रहा है? 2-3 दिन की बात है, 14 तक अगर इसने ये काम नहीं किया ना, ये 3 कानून वापस नहीं लिए, तो संसद का घेराव होगा। एक बात कह देते हैं, सड़क से नहीं जाने देंगे, जहाज में उड़ के कहीं कभी भी चला जाओ, रोड से इसको नहीं जाने देंगे। ये इसको मोदी जी को और खट्टर जी को कह देना, चेतावनी। दिल्ली का तो अब पानी भी, बिजली भी, सारी फल, दूध, सब्जी, हर चीज़ बंद करेंगे। दिल्ली का तो हम हर चीज़ बंद करेंगे। दिल्ली के सारे बॉर्डर, 3-4 बॉर्डर तो बंद हो चुके हैं, 1-2 बॉर्डर जो रह रहा है 14 तारीख का हम वेट कर रहे हैं, उसको भी बंद करेंगे। कुछ और साथी हैं हमारे साथ। हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? आनंद सिंह चिक्कार, एडवोकेट हूँ मैं सोनीपत। तो कैसे देख रहे हो, अभी 16 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को? इसके पाप का घड़ा भरने लग रहा है, थोड़ी सी कसर है और जिस दिन पूरा होगा, प्रकृति भी देख रही, परमात्मा भी देख रहा है, लाखों आदमी की बद्दुआएं उठ पाएगा क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि ये उग्रवादी हैं, थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं उग्रवादी हैं, तो डूब के मर जा। लाखों उग्रवादी तेरी छाती पर आगे चढ़ गए, तेरी कहाँ गई सिस्टम, तेरी सिक्योरिटी कहाँ गई, तेरा खट्टर कहाँ गया आने दिए? अगर उग्रवादी हैं
और तेरी छाती पे आगे तो तेरे छोड़ के जाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए। इतने लोगों की आवाज़ सुन ले, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश है। इनकी साजिश ये है कि 2024 तक, क्योंकि ये मान के चलता है 24 तक तो पक्का है, हालांकि मैं नहीं मानता पक्का, यूँ आते जाते रहते, मिड टर्म पोल भी होते हैं। इनकी साजिश ये है, जो गहरी साजिश है, 2024 तक 35% किसानों को मजदूर बना दो। मतलब वो ऐसे हालात कर दो कि उनकी धरती छोटी मोटी किला 2 किलो बिक जाए, उनको मजदूर बना दो। इन टोटलिटी ये दास प्रथा लाना चाहता है। पहले दास होते थे ना, बिकते थे, जैसे मजदूर होते हैं बिकते। ये दास प्रथा इनकी बहुत घिनौनी साजिश है। गलती तो हमारे से होगी 6 साल पहले, क्या हर हर मोदी घर घर मोदी, तब हम पहचान नहीं पाए। गोधरा कांड जैसे कांड हमने अवॉइड कर दिया ना, वहीं पे इसकी असलियत समझ जाते क्या है ये। लेकिन अब लगा हुआ कि इनका एक स्लोगन है, हम दो हमारे दो। अमित शाह और मोदी, इनके 2 अडानी अंबानी, 4 आदमियों को रखना चाहता है और बाकी का होता है। पर मैं ये कहता हूँ, एक शायर ने कहा था कि अगर बर्बादी होने लगी या यहीं पे कोई और तरह की जाति करी तो फिर क्या परिणाम होगा, आप खूब समझ सकते हो। तो किसी शायर ने कहा था कि ना नस्ल होगी, ना जात होगी, ना बाकी जहाँ का निशा रहेगा, हर एक बस्ती का घर जलेगा, तुम्हारा घर भी कहाँ रहेगा, तुम भी कहाँ बचोगे, हमको मारोगे तो तुम भी कहाँ बचोगे। इसलिए इस तरह का खेल नहीं करना चाहिए। और अभी भी इसके दिमाग में कुछ ये है कि ये भाग जाएंगे, चले जाएंगे, सर्दी क्या बिगाड़ेगी, प्रकृति तो हमारा साथ देगी, पानी लगाता है, प्रकृति हमारा साथ देगी। वैसे भी परमात्मा साथ दे रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अब इतने देखो कितने बारिश में कुछ लोग बाहर सो रहे थे, हाँ, तो रात को देखे हमने 2 बजे हम पानी दिया करते, वो तो यूज टू हो रहे हैं। तो इसलिए जो है, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, किसान कह रहे हैं हम वापस करवा के मानेंगे, मोदी जी कह रहे हैं मैं संशोधन करने को तैयार हूँ, सरकार तैयार हो गई है। तो क्या संशोधन होने के बाद इसमें अगर लागू हो और रिजेक्ट आप करें वापस होना चाहिए, क्या फ़र्क देखते हैं? मैं आपको एक बात कहता हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था पहले से कि स्टॉक नहीं कर पाएगा कोई आदमी, अब वो लिमिट ख़त्म कर दी। ये लिमिट तोड़ के दिखा दो ना, मेरे आप जैसे कितने भोंक लो, जब तक दबाव नहीं पड़ेगा। किसके लिए लिमिट ख़त्म कर दी? किसान तो बेचारा अपने घर वैसे ही नहीं रोक सकता, भाव नहीं मिले तो कम भाव में बेच के, तो ये तो लिमिट ख़त्म कर दी। ये उन्हीं के लिए तो कर दी जिसके 100 किले के अभी वहाँ पे नोट था और उसमें वो गोदाम बनने लग रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कर दी ना। हमें कहाँ, अब हम तो कहते हैं लिमिट में रखो, जैसे पहले था चलने दो। ये कभी नहीं मान लेगा तो फिर इनकी वो साजिश ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बदनीयती से है, बिल्कुल बदनीयती से चला हुआ है। और देश को तो ये तो चलो एक आज हमारे किसानों की समस्या है, वैसे भी ये जितने दिन रहेगा देश को खतरा ही खतरा। हर काम उल्टे, हर काम साजिश के है, नीयत ठीक नहीं है इनकी। वकील साहब, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि सेंटर सरकार ये कानून लेके आई है, पीएम मोदी और बाकी मंत्री, लेकिन हरियाणा पंजाब में लोग मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला को ज़्यादा कोस रहे हैं बजाय पीएम मोदी के। ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जितने भी हमारे कुछ चीज़ें कॉन्करेंट दी हैं, जो सेंट्रल लिस्ट में भी आती, स्टेट में भी, एग्रीकल्चर भी दोनों लिस्ट में आती है। क्यों, जब दोनों लिस्ट में आती तो खट्टर तो ख़त्म करके दिखाता। पंजाब वालों तो कह दिया कि भाई हमने लागू नहीं करी। इसने कहा क्या, ये कहेगा क्यों, ये तो उसका गुर्गा है। और दुष्यंत को तो यूँ डूब के मर जाना चाहिए कि दुष्यंत से लोगों ने अपेक्षा नहीं थी। पहले तो इसी बात की अपेक्षा नहीं थी कि ये खट्टर के साथ मिलेगा सरकार में, नहीं बनाता, सरकार अलग रहता, जो होता देखा जाता। लोगों ने उसके खिलाफ वोट दी थी, वोट मांगी थी। जेजेपी की सभाओं में मैं भी गोहाना में उनमें के साथ बोलता था कि हम बीजेपी की मुखालफत करते थे अपने भाषणों में, लेकिन हमने सपन में ही सोचा था कि ये जीत कर उसी का जाकर आसरा ले लेगा। बस एक उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा मान लिया, जवान पड़ा था, सारी उम्र पड़ी थी, पता नहीं लोग कहाँ तक पहुँचा देते। तो उसने तो सबसे ज़्यादा घटियापन का। अब भी कहता, कह रहे हैं अभी वक्त है, अगर वापस नहीं आना चाहिए। और ये हमारे आदमी तो इतने विनम्र होते हैं, आज भी अगर वो वापस आ जाए तो आज भी शायद माफ़ कर देंगे, लेकिन उसकी अकल काम करे तो फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। हाँ, बड़े दिल वाले होते हैं, आज भी अपना लेंगे, पर छोड़ो तो नहीं, छोड़ेगा नहीं। अब ये हालत है जी, बताओ। तो कुल वापसी तक आप लोग बने रहेंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और एक और नई चीज़ है, पंजाब हरियाणा के लोग मिलके ये सारा आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, मैं आपके पास 1 मिनट का टाइम एक बताऊं। एक शायर ने कहा था, बड़ा अच्छी बात कही थी,
अब यहाँ तालाब में खिलते नहीं प्यारे कमल, क्या पता था पानी इतना बेमजा हो जाएगा। आपने रोका नहीं नुत्फे यजीदी को, अगर एक दिन ये मुल्क सारा करबला कड़वा बर्बाद हो जाएगा। जो साजिशें चली थी, पर पहली बार ये लगा कि उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था इतनी एकता हो जाएगी। जो जात के धर्म के नाम पे खिंडा रहा था ना, वो सब तो इकट्ठे होते चले गए। आज सारी 36 बरादरी का यहाँ पे समावेश है, सब के सब उसके खिलाफ लगे हैं, सबका एकता हो गया और एकता में बल होता है। इसलिए हमारा झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब ठीक ठाक मान ले तो भी कोई बात ना, और ज़्यादा बर्बादी करनी होगी बर्बादी करके मानेगा। अल्टीमेटली ये जो आदमी आए हैं ना, अब ये मन बना के आए कि हमने वापस नहीं, अर्खिस मुँह से जाएंगे, क्या कहेंगे वापस जाके। और ये हालात जो ना जिस तरीके से बॉर्डर सारा का सारा कर रखा है, ये यूँ भी नहीं कितनी आसानी से हटा देगा वो। तो इसलिए बढ़िया बात यह है कि इनकी बात मान ले और ख़त्म कर दे। और ये अगर ख़त्म नहीं करवाए ना, ये को लास्ट नहीं है, पता नहीं आगे और क्या कानून बनाएगा। उसने तो बनाने इस तरह के बर्बादी के, ये पोजीशन है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो ये हुक्के पे चर्चा चल रही थी और मेरे साथ काफ़ी किसान मौजूद थे, विचार भी आपने सुने और कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, हम सोनीपत से आए हैं जी। तो कैसे देख रहे हो अभी आंदोलन? हम जी आंदोलन, ये भगवान ने ऐसा मौका दिया है भाईचारा मिलाने का हमारा, ये हमारे हिम्मत का परिचय दे रहे हैं जी। हम इनको दिखा रहे हैं कि भाईचारा क्या चीज़ होता है। ये एक हमारे बुजुर्ग की मिसाल है। अगर ये गंजा काना कोतरा जिसकी ओछी गर्दन हो, उन तक बात जब करे जब हाथ में लिखते रहो। ये भानुमति का कुणबाहिन का, ये गंजे काने कोतरे सारा धनम इच्छा ने उस रामदेव बाबा का तार दिया। वो उनका आपस में पार्टनरशिप हो रही है। ये देश का बेवकूफ़ बना रहे, खट्टे पानी घोल कर ले लाओ हैं और कुछ उसमें होना जाना नहीं। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। रामदेव ये समर्थन कर रहे हैं कि तीनों कानून अच्छे हैं। हाँ जी, रामदेव तो करेगा जी। और सारा अमित शाह ने कहा जनता रामदेव को तार दिया। पहले क्या था, रामदेव आटे सलवार पैर गठा बाजा था इस बॉर्डर पर है। आपका क्या नाम है? मेरा धर्मपाल नाम है जी, गांव विद्यालय, जिला सोनीपत। मैं तो मोदी साहब को आपके माध्यम से चाहते ये तीनों कानून वापस ला ले। ना तो एक का बात है, गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू की हर बूंद से हर कतरे से किसान एकता जिंदाबाद लिख देंगे। यही प्रार्थना आपके माध्यम से मोदी इन कानून वापस ले लेना। टनाली नहीं चाड़ 5 साल लाग जाओ, अगले इलेक्शन आ जाओ। तो आप इस धरने प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ लंगर भंडारा भी चला रहे हैं मेरे ख्याल? हाँ जी, बिल्कुल चला रहे हैं। ये कौन कौन से गांव से, कहाँ से आप? ये अपने मुडलाना से हैं, सुरेंद्र प्रधान जी हैं, और उलाना से हैं, गोवाना तहसील से, पूरी गोवाना तहसील है जी। यहीं पर जो बाहर से किसान आए उनकी सेवा भी, उनकी सेवा के लिए दिन रात सेवा जी। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? बलकार जी, अम्बाड़े से। कहाँ से हो? अम्बाड़े से जी। अम्बाड़ा से। हाँ, दुनिया काम। कितने दिन हो गए यहाँ पे अब आपकी लड़ाई ये जारी है? 25 तारीख से बैठे जी यहीं। तो आगे क्या तैयारियां हैं? तो तैयारियाँ क्या, ठीक मानने का ठीक नहीं, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। मोदी साहब कह रहे हैं कि बदल देते हैं, संशोधन कर देते हैं। ना ना, बदलने का क्या मतलब, किसी ने मांगा तो नहीं रहा, जो मांगा वो दिन देनी है। बिना मांगे क्या, दुखा सिर्फ पेट दखने की दवाई लाने से फायदा लगेगा ना। प्राइवेट जो है वो चीज़ा तो चल जा, बसा चल गई, रेला चल गई, खेती थोड़ी चला प्राइवेट कारपोरेट कर का। खेती तो अलग से हवा, ये तो किसानों का धंधा। वो तो इन्हें बोलते हैं कि अभी ये हम दाता, जहाँ कोई भीड़ पड़ा गई भी बहुत दानियाँ, जब अपनी मांगेंगे फिर इन्हें कहते हैं खालिस्तानियाँ। बताओ कौन सा पैरामीटर इनके पास मापने का मन भी, ये किसान नहीं है। कोई बुखार देखने का पैरामीटर तो इसका किसान देखने का पैरामीटर है। ये तो इनके पास तो किसान है ना इंसान है, ये तो जानवर से भी बद देंगे। इंसान एक ऐसी चीज़ है, इंसान तो सब है ना, और भी नहीं तो खोए जी, खट्टर ने भी, मोदी ने भी, और क्या कहाँ जी से ज़रा। तो ये देखिए आप, और एक और ख़ास बात बता देता हूँ आपको, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 40 साल का युवा हो, और सभी एक ही बात एक सुर में कह रहे हैं कि जब तक नए कानून जो कृषि के बने हैं वापस नहीं होते, ये लड़ाई जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। अब देखते हैं आने वाले 2 या 3 दिनों में क्या होने वाला है। किसान अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे या सरकार अपनी रणनीति को बदलेगी। आप हरियाणा क्रांति न्यूज़ देख रहे हो और हुक्के पे चर्चा ये यहाँ पे चल रही है। सिंगू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और तमाम बुजुर्ग, युवा साथी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और अपने अपने
विचार रखें। आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।